क्या आपके पैर जल्दी थक जाते हैं? चलते समय पैरों में कमजोरी महसूस होती है? सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगा है? थोड़ी दूर चलकर पैर जवाब देते हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कमजोरी हमेशा सामान्य नहीं होती। कभी शरीर कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी गलती परेशानी बढ़ा सकती है। आज बात पैरों की कमजोरी पर होगी और 5 जरूरी खाद्य पदार्थ जानेंगे जो शरीर को पोषण दे सकते हैं। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझिए, पैर कमजोर होना मौत की शुरुआत नहीं। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। कमजोरी के कई अलग कारण हो सकते हैं। कभी पोषण की कमी कारण बनती है, कभी शरीर में खून कम होता है, कभी विटामिन की कमी जिम्मेदार होती है, कभी नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है, कभी लंबे समय की निष्क्रियता कारण बनती है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन संकेतों को नजरअंदाज भी मत कीजिए, क्योंकि शरीर बदलाव पहले बताता है और समझदार व्यक्ति संकेत पहचान लेता है। आज की जानकारी बहुत काम आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके पैर अक्सर कमजोर रहते हैं। चलने पर भारीपन महसूस होता है, पैरों में जल्दी थकान महसूस होती है, या थोड़ी गतिविधि से कमजोरी लगती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वीं चीज महत्वपूर्ण है। इसे लोग अक्सर बिल्कुल भूल जाते हैं और अंत में एक जरूरी सावधानी होगी जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैरों की कमजोरी। पैर हमारे शरीर का आधार होते हैं। इन्हीं से हम रोज चलते हैं, खड़े होते हैं और काम करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हैं। इसलिए पैरों की ताकत जरूरी होती है। लेकिन ताकत केवल मांसपेशियों से नहीं आती। इसके पीछे पूरा शरीर काम करता है। मांसपेशियां, नसें और हड्डियां जुड़ी हैं। साथ ही खून का प्रवाह जरूरी होता है। पोषण भी अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए केवल एक चीज जिम्मेदार नहीं। अब चलते हैं पहले नंबर पर। नंबर 1, गुड़। सबसे पहले बात करेंगे गुड़ की। गुड़ शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकता है। इसमें प्राकृतिक रूप से शर्करा मौजूद होती है। थकान महसूस होने पर ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन गुड़ कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। बहुत ज्यादा गुड़ खाना नुकसानदायक हो सकता है। खासकर डायबिटीज वाले लोग सावधान रहें। गुड़ को भोजन के बाद ले सकते हैं। सर्दियों में इसे लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन मौसम कोई भी हो, मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर पैर कमजोर महसूस होते हैं तो सिर्फ गुड़ पर निर्भर मत रहिए। संतुलित भोजन भी साथ में जरूरी है। दाल, सब्जियां और फल जरूर खाइए। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी होता है। अगर कमजोरी लगातार बनी रहती है तो इसका कारण जरूर समझना चाहिए। कभी शरीर में पोषण की कमी होती है, कभी खून की कमी भी हो सकती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर जांच करवाएं। गुड़ को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं, लेकिन इसे दवा समझकर बिल्कुल न खाएं। सही मात्रा ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 2, चना। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है पौष्टिक चना। चना शरीर के लिए काफी उपयोगी है। इसमें प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। मजबूत मांसपेशियां पैरों को सहारा देती है। इसलिए चना भोजन में शामिल कर सकते हैं। आप इसे भिगोकर भी खा सकते हैं। उबला हुआ चना भी अच्छा विकल्प है, लेकिन मात्रा अपनी जरूरत के अनुसार रखें। बहुत ज्यादा खाने से पेट भारी हो सकता है। चना खाने के साथ पानी भी पीजिए। संतुलित भोजन के साथ इसका सेवन करें। केवल चना खाने से कमजोरी दूर नहीं होगी। दाल और सब्जियां भी भोजन में रखें। अगर कमजोरी लगातार बनी रहती है तो उसका कारण जानना जरूरी है। पैरों में दर्द या सुन्नपन भी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। याद रखिए, भोजन शरीर को पोषण देता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज नहीं होता। इसलिए चने को स्वस्थ आहार मानिए और नियमित संतुलित भोजन की आदत बनाइए। नंबर 3, केला। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है केला। केला स्वादिष्ट और आसानी से मिलने वाला फल है। इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। केले में पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम मांसपेशियों के लिए जरूरी खनिज है। इसलिए केला संतुलित भोजन का हिस्सा हो सकता है। अगर पैरों में थकान महसूस होती है तो केला भोजन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन केवल केला खाना पर्याप्त नहीं। साथ में प्रोटीन लेना भी जरूरी है। दाल,
चना और सब्जियां जरूर खाइए। मौसमी फलों को भी भोजन में शामिल करें। केला खाने की मात्रा संतुलित रखें। बहुत ज्यादा केला खाना जरूरी नहीं। डायबिटीज होने पर विशेष सावधानी रखें। अपनी स्थिति के अनुसार मात्रा तय करें। अगर कमजोरी लगातार बनी रहती है तो केवल फल खाना समाधान नहीं, कमजोरी का असली कारण जानना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, केला ताकत देने वाला भोजन है, लेकिन ये किसी बीमारी की दवा नहीं। संतुलित भोजन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए रोज अच्छी आदतें अपनाइए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। नंबर 4, हरी सब्जियां। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है हरी सब्जियां। इनमें पालक सबसे आसानी से मिलता है। मेथी और बथुआ भी अच्छे विकल्प है। हरी सब्जियां शरीर के लिए जरूरी है। इनमें कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें फोलेट और आयरन भी मिलता है। साथ ही कई विटामिन मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी है। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। कई लोगों को पैरों में कमजोरी रहती है। चलते समय जल्दी थकान महसूस होती है। सीढ़ियां चढ़ते समय पैर भारी लगते हैं। ऐसी स्थिति में भोजन पर ध्यान दें। हरी सब्जियों को भोजन में जरूर शामिल करें, लेकिन केवल सब्जियां खाना पर्याप्त नहीं है। शरीर को प्रोटीन भी चाहिए होता है, इसलिए दाल और चने भी साथ खाएं। साथ में पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। अब पालक की बात करते हैं। पालक को अच्छी तरह धोकर पकाएं। सब्जी बनाकर इसे भोजन में ले सकते हैं। पालक को दाल में भी मिला सकते हैं। इससे भोजन का स्वाद भी अच्छा होता है और भोजन में विविधता भी आती है। मेथी को भी अलग अलग तरीके से खाएं। मेथी की सब्जी आसानी से बनाई जा सकती है। इसे आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं। बथुआ भी मौसम में अच्छा विकल्प है, लेकिन सब्जियों को बहुत ज्यादा न पकाएं। बहुत ज्यादा पकाने से कुछ पोषक तत्व घट सकते हैं, इसलिए उचित तरीके से पकाना बेहतर है। अब एक जरूरी बात समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं पालक खाने से तुरंत खून बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। खून बनने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। शरीर को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सिर्फ एक सब्जी पर्याप्त नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो जांच करवाना ज्यादा जरूरी होता है। डॉक्टर कारण देखकर सही सलाह दे सकते हैं। बिना जांच आयरन की दवा न लें। नंबर 5, बादाम। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है बादाम। बादाम को लोग ताकत वाला भोजन मानते हैं। इसमें प्रोटीन और स्वस्थ वसा मिलती है। साथ ही कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। बादाम में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य काम में मदद करता है। इसलिए संतुलित भोजन में बादाम शामिल कर सकते हैं। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो भोजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन केवल बादाम खाने से ताकत नहीं आएगी। शरीर को अलग अलग पोषक तत्व चाहिए होते हैं, इसलिए दाल और सब्जियां भी खाते रहें। फल और पर्याप्त पानी भी जरूरी है। बादाम को सीमित मात्रा में खाएं। बहुत ज्यादा बादाम खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कैलोरी भी काफी होती है। आप अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा रखें। सुबह नाश्ते में बादाम ले सकते हैं। इन्हें भिगोकर खाने की आदत भी है, लेकिन भिगोना जरूरी नहीं होता। अगर किसी चीज से एलर्जी है तो उसे बिल्कुल न खाएं। बादाम खाने के बाद परेशानी हो तो तुरंत सेवन बंद करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। अब पैरों की कमजोरी की बात समझिए। मांसपेशियों को सही पोषण चाहिए होता है। प्रोटीन और कई खनिज जरूरी होते हैं, लेकिन कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं। इसलिए केवल बादाम को जिम्मेदार न माने। अगर कमजोरी लंबे समय से बनी है तो उसका कारण पता करना जरूरी है। कभी शरीर में विटामिन की कमी होती है, कभी खून की कमी भी हो सकती है, कभी नसों से जुड़ी परेशानी होती है, कभी लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से कमजोरी होती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर जांच करवाएं। बादाम को संतुलित भोजन का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आज की 5 बातें याद रखिए। गुड़, चना और केला जरूर समझें। हरी सब्जियां और बादाम भी शामिल करें। लेकिन संतुलित भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से जांच करवाइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत होती है, इसलिए आज से अपनी सेहत संभालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसे अपने परिवार के साथ
जरूर शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और परिवार का ध्यान रखें।